हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 17 चैप्टर शक्ति और क्षमा कविता के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कविता में कौन किससे बात कर रहा है? तो इसका आंसर देखिए, कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्योधन को समझाने के लिए किन किन गुणों का सहारा लिया गया था? तो इसका आंसर देखिए, युधिष्ठिर ने दुर्योधन को समझाने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल आदि का सहारा लिया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भुजंग का गुण क्या है? तो इसका आंसर देखिए, भुजंग का गुण उसका विषैला होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका संधि प्रस्ताव माना जाता है? तो इसका आंसर देखिए, जिसमें विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य होती है उसी का संधि प्रस्ताव मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने कौरवों को दुष्ट क्यों कहा है? तो इसका आंसर देखिए, कवि ने कौरवों को दुष्ट इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने पांडवों की विनम्रता को उनकी कायरता समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र के देह धारण करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर देखिए, श्री राम के रौद्र रूप को देखकर समुद्र भयभीत हो गया और देह धारण कर उनके सामने प्रकट हो गया। लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री राम ने समुद्र से क्या प्रार्थना की? तो इसका आंसर देखिए, श्री राम ने समुद्र देव से शांत होकर उन्हें मार्ग प्रदान करने की प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र श्री राम के चरणों में क्या कहता हुआ गिर पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, समुद्र श्री राम के रौद्र रूप को देखकर त्राही त्राही कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के व्यक्ति को विनम्रता का गुण शोभा देता है? तो इसका आंसर देखिए, जिस व्यक्ति में वीरता हो उसे ही विनम्रता का गुण शोभा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में क्षमा और दया जैसे गुणों को कब माना जाता है? तो इसका आंसर देखिए, संसार में क्षमा और दया को तभी सम्मान दिया जाता है जब बल का पौरुष साथ होता है। दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न देखिए, कविता में दुर्योधन की उपमा व्याग से क्यों की गई है? उपमा मतलब तुलना। तो इसका आंसर देखिए, कविता में दुर्योधन की उपमा व्याग से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार व्याग आक्रामक और हिंसक होता है उसी प्रकार दुर्योधन को भी अपनी शक्ति का अहंकार था और वह पांडवों पर सदैव आक्रमण करने के लिए आतुर रहता था। पांडव भी बलशाली थे पर वे विनम्र भी थे। दुर्योधन ने सदा उनकी विनम्रता को उनकी कायरता समझा और उनका अहित ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौरव पांडवों को कायर क्यों समझते थे? तो इसका आंसर देखिए, कौरवों ने पांडवों की विनम्रता को उनकी कायरता माना, यह जानते हुए कि पांडव भी कौरवों के समान ही पराक्रमी हैं। वे यह जानते थे कि पांडव कभी कौरवों के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। इसी बात को वे उनकी कायरता समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनयी राम को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण क्यों चढ़ाना पड़ा? तो इसका आंसर देखिए, श्री राम धीर, गंभीर व विनम्र थे। उन्होंने समुद्र पार करने से पूर्व समुद्र देव की आराधना की, उन्हें शांत होकर मार्ग प्रदान करने की विनती भी की थी, किंतु तब भी समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया। जब समुद्र की ऊंची लहरें शांत नहीं हुई तो राम को क्रोध आ गया और उन्हें अपने धनुष की प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना ही पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति और क्षमा एक दूसरे के पूरक है कैसे? तो इसका आंसर देखिए, शक्ति और क्षमा दो विरोधी गुण होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है। शक्ति के बिना क्षमा का अर्थ नहीं और क्षमा के अभाव में शक्ति का आदर नहीं होता। विनम्र व्यक्ति को कभी कभी अपने बल का प्रदर्शन करना पड़ता है। जब एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी के साथ विनम्रता से व्यवहार करता है तो उसकी शक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर देखिए, इस कविता में कवि ने शक्ति और क्षमा के विषय में बताया है। कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। कवि कहते हैं कि पांडवों ने जब तक विनय पूर्वक अपना अधिकार मांगा तो उन्हें दुत्कार दिया गया। उन्होंने हर बार क्षमाशीलता का सहारा लिया परंतु हर बार कायर कहलाए। इसके विपरीत जब उन्होंने शक्ति को आधार बनाया तो उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब तक भगवान राम
भगवान राम समुद्र को सहन करते रहे पर समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो श्री राम भगवान ने अपनी शक्ति का सहारा लेने का निश्चय किया। तत्पश्चात भयभीत होकर समुद्र ने उन्हें रास्ता दे दिया। और जो च है उसमें आशय स्पष्ट की, जो उसका फर्स्ट है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। तो इसका आंसर देखिए, कवि कहते हैं कि विषैले सर्प को देख सभी भयभीत होते हैं क्योंकि उसका विष व्यक्ति की मृत्यु का कारण तक बन जाता है, किंतु यदि वही सर्प रास्ता छोड़कर चला जाए तो सभी राहत महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर दंतहीन विष रहित केंचुआ या कोई अन्य जीव हमारे समक्ष आ जाए तो हमें भय नहीं लगता। इसका सेकंड वन देखिए, सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि बचन सम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो इसका आंसर देखिए, इन पंक्तियों द्वारा कवि बताना चाहते हैं कि विनम्रता का गुण उसे ही शोभा देता है जिसमें विनम्रता के साथ साथ बल व पराक्रम भी हो। जो व्यक्ति या देश विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है उसके द्वारा यदि मित्रता का संदेश भेजा जाए या वह मित्रता के लिए हाथ बढ़ाए तो उसका सभी आदर करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली होने पर भी वह विनम्र होता है। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।